आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ह्यू क्या है, कलर सैचुरेशन क्या है, कलर गैमेट क्या है, लुमिनस और लुमिनेंस क्या है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यू की। ह्यू इज अ कलर। ह्यू सिंपली कलर को कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि रेड एक कलर है, या हम यूं भी कह सकते हैं रेड एक ह्यू है, या ग्रीन एक ह्यू है, ब्लू एक ह्यू है, सायान एक ह्यू है, मैजेंटा एक ह्यू है। सिंपली कलर को ह्यू कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन की तरफ। सैचुरेशन डिफाइंस द इंटेंसिटी ऑफ कलर। We add both white and black to reduce the color saturation. Saturation किसी भी कलर की इंटेंसिटी है, किसी भी कलर की शिद्दत है कि वो कलर कितनी शिद्दत से किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद है, वो सैचुरेशन है। जब हम अपने किसी भी कलर में ब्लैक ऐड करते हैं तो उससे उसके शेड बनने लगते हैं। जब हम अपने किसी भी कलर में व्हाइट ऐड करते हैं तो उसके टिंट बनने लगते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ किसी कलर में ऐड करते हैं, व्हाइट और ब्लैक दोनों को, तो उससे हमारे कलर की इंटेंसिटी कम होने लगती है, मतलब सैचुरेशन कम होने लगती है। किसी भी कलर की शिद्दत को उसकी सैचुरेशन कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ नीचे कलर्स की सैचुरेशन ज्यादा है और यहाँ ऊपर कलर की सैचुरेशन कम है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डीसैचुरेशन का ऑप्शन होता है। जब हम डीसैचुरेशन के ऑप्शन को यूज करते हैं तो हमारी इमेज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, मतलब उसमें से कलर खत्म हो जाते हैं। और अगर हम उसको सैचुरेट करते हैं या सैचुरेशन ज्यादा करते हैं तो हमारे कलर की शिद्दत ज्यादा होती है और हमें ज्यादा ब्रॉड कलर नजर आने लगते हैं। उसके बाद बात करती हूँ गैमेट की। गैमेट रिफर टू द रेंज ऑफ ए कलर अवेलेबल इन अ कलर स्पेस। डिफरेंट कलर स्पेस हैव डिफरेंट गैमेट। गैमेट किसी भी कलर स्पेस में मौजूद कलर की रेंज है। जिस कलर स्पेस में जितने कलर होंगे उस कंप्लीट रेंज को गैमेट कहा जाएगा। जैसे यहाँ मैं अगर एक पेंसिल बॉक्स की बात करूं तो एक पेंसिल बॉक्स में मोस्टली 12 कलर होते हैं, तो उस कलर स्पेस की, उस पेंसिल बॉक्स के टोटल कलर स्पेस की रेंज 12 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 12 गैमेट हैं। जैसे यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो ये कंप्लीट एरिया, जो कंप्लीट कलर स्पेस हमें नजर आ रही है, ये नेचुरल कलर स्पेस है। नेचर में मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, हम उन कलर्स को देख भी सकते हैं नेचुरली। अगर हम किसी गार्डन में चले जाते हैं वहां हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं। अगर किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी रेगिस्तान में चले जाते हैं, डेजर्ट वगैरह में, जहां भी हम जाएंगे हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उनको डिजिटल मीडिया पे चलाने की या उनको प्रिंट लेने की, तो वो तमाम कलर प्रिंटेबल नहीं होते और ना ही वो तमाम कलर किसी भी मॉनिटर पे शोएबल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे डिफरेंट कलर स्पेस की बात करूं तो ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है ये एडोबी आरजीबी की कलर स्पेस है, और उसके बाद ये अंदर वाला छोटा ट्रायंगल हमारे पास एसआरजीबी है, और ये अंदर वाले कलर जो हमारे पास सबसे अंदर वाला ट्रायंगल है जो थोड़ा राउंडेड भी है, ये CMY के कलर स्पेस है। यानी कि नेचुरल कलर स्पेस जो कि सूरज की रोशनी में रंग होते हैं, कुदरती रंग होते हैं, वो सबसे बड़ी कलर स्पेस है। उसके बाद SRGB की बात करूं तो वो एक महदूद कलर स्पेस है, लेकिन CMY के से बड़ी कलर स्पेस है। मिलियंस ऑफ कलर इसमें भी होते हैं। SRGB का मतलब है स्टैंडर्ड RGB। स्टैंडर्ड RGB में जितने कलर होते हैं वो हम मॉनिटर्स पे दिखा सकते हैं। एडोबी RGB वो कलर स्पेस है जो कि एडोबी ने बनाई है, और बहुत कम मॉनिटर या टेलीविजन स्क्रीन ऐसी आ रही हैं जहां पे ये कलर शोएबल होते हैं, और वो बहुत कॉस्टली हैं। नॉर्मली हमारे मॉनिटर, हमारे टेलीविजन, हमारी LCDs, हमारे मोबाइल्स में SRGB कलर यूज हो रहे होते हैं। और उसके बाद CMY के कलर उससे महदूद कलर स्पेस है, और इसमें मौजूद वो तमाम कलर्स हैं जो प्रिंटेबल हैं। यानी कि इस कलर रेंज से बाहर के कोई भी कलर प्रिंटेबल नहीं है।
किसी भी कलर स्पेस में जितनी कलर्स होते हैं उस कंप्लीट रेंज को गैमेट कहा जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगी लुमिनेंस की। लुमिनेंस इज अ मेजर ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट। When light traveling in a given direction, it's emitted from some object and reflect from a particular area and fallen with a given angle, and this is luminance. किसी भी पर यूनिट एरिया में लुमिनस इंटेंसिटी कितनी है उसको लुमिनेंस कहते हैं। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से खारिज हो रही होती है तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया से जाकर टकराती है और फिर वहां से एक एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है जिसे लुमिनेंस कहते हैं। वैसे अगर फिजिक्स के हिसाब से हम इसको देखें तो डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद हैं, लेकिन हम इसे ग्राफिक के हिसाब से देख रहे हैं इसलिए हमें फार्मूलाज की जरूरत नहीं है, जस्ट इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। तो मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आऊं तो यहाँ एक कैंडल है। जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती है वो लुमिनस होती है। वो ऑब्जेक्ट एक कैंडल हो सकती है, एक लाइट, बल्ब या सूरज हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब उसमें से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है तो वो रोशनी लुमिनस होती है। जिन शुआओं की सूरत में रोशनी खारिज हो रही होती है वो रेज लुमिनस फ्लक्स कहलाती हैं। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आऊं तो यहाँ एक टॉर्च मौजूद है। यहाँ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल नहीं रही बल्कि एक गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वो लाइट जो इस टॉर्च से निकल रही है वो लुमिनस है। और जिस एरिया पे वो लाइट पड़ रही है, जहां वो दायरा बना रही है, और इस दायरे या इस जगह पे मौजूद रोशनी इल्यूमिनस कहलाती है। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट को मजीद वाज़ा करने की कोशिश करती हूँ। जब सूरज में से रोशनी निकलती है तो वो रेज जिनके जरिए वो रोशनी निकल रही होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में फैल रही होती है वो लुमिनस फ्लक्स कहलाते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रही होती है, खारिज हो रही होती है, तो ये बात बहुत अहम होती है कि वो कितनी शिद्दत से खारिज हो रही है। लुमिनेंस इंटेंसिटी को कैंडल्स कहते हैं। जितनी शिद्दत से वो लाइट निकल रही है उसको कैंडल्स कहते हैं। लाइट को हम लुमिनस कहते हैं। जिन वेव्स की सूरत में वो लाइट निकल रही है उसे लुमिनस फ्लैक्स कहते हैं, और जितनी शिद्दत से वो लाइट निकल रही है उसे कैंडल कहते हैं। जब वो वेव्स किसी एक खास जगह पे पड़ती हैं तो वहां लाइट का एक सर्कल बना देती हैं। जैसे अपने पिछले टॉर्च वाले इमेज में मैंने आपको बताया, तो वो एरिया जहां पे वो रोशनी मौजूद होती है उस रोशनी को इल्यूमिनेंस कहते हैं। जब वो लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही होती है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों तक आती है उसे हम लुमिनस कहते हैं, और इसी प्रोसेस से हम चीजों को देख पाते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर हम लुमिनस पे बात क्यों कर रहे हैं। जब हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ हम खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, खुद ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट बिटमैप इमेज या फोटोग्राफ्स यूज कर रहे होते हैं या वीडियोस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें लुमिनेंस को सेट करना पड़ता है अपनी वीडियो या इमेज में। तो हम देखते हैं कि हमने कितनी लुमिनेंस इमेज में ऐड करनी है या कम करनी है। अपनी पिछली एक क्लास में हमने गैमा करेक्शन पे बात की थी और वहां मैंने आपको बताया था कि गैमा करेक्शन के लिए हम लुमिनेंस को यूज करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात वाज़ह करती जाऊं, जब हम लुमिनेंस पे बात कर रहे होते हैं तो हम लुमिनेंस को कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन जब हम गैमा करेक्शन कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट लुमिनेंस को कम ज्यादा नहीं कर रहे होते, बल्कि लुमिनेंस के एंगल को चेंज कर रहे होते हैं कि लुमिनेंस किस एंगल से ऑब्जेक्ट में पड़ रही है। जब हम किसी इमेज में लुमिनेंस को चेंज कर रहे होते हैं तो हम इस बात को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमने कितनी लुमिनेंस इस इमेज में ऐड करनी है। लेकिन जब हम गैमा करेक्शन कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हमने किस एंगल से लुमिनेंस इसमें ऐड करनी है। मजीद अगर आप गैमा करेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।